इस स्कूल ने हमारी ज़िंदगी बदली है। हमारी जो टेंडर एज है उसको संभाला है। और जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे तफरी के अंदर हम लोग लंगड़ी टांग खेलते थे। जो सबसे बोरिंग काम जो होता था वो टीचर लोग हम लोगों को दराती मंगवा के और उस वाले जो ग्राउंड है उसकी घास कटवाते थे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनजेपी हरियाणा पर। मैं हूं आपके साथ कोमल राव। आइए आज आपको अहिरवाल की तक्षशिला कहलाने वाले गांव कवाली में लेकर चलते हैं। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में स्थित इस गांव के साथ तक्षशिला सुनकर चौंकिएगा नहीं, क्योंकि इस गांव की शिक्षण संस्थाओं से पढ़कर निकले लोगों ने सफलता की जितनी ऊंची छलांग लगाई है, उस तरह के उदाहरण कम मिल पाते हैं। आज हम आपको लेकर चलते हैं इसी गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में आयोजित उस समारोह में, जहां पर इसी स्कूल से पढ़कर निकले 41 नायाब हीरो यानी सफलता की ऊंची छलांग लगाने वालों को शिक्षा रत्न सम्मान से नवाजा गया था। आज़ादी से पहले स्थापित इस स्कूल में आयोजित आज़ादी का पर्व इस लिहाज से भी अनूठा था। प्राचार्य अनिल यादव के बुलावे पर पहुंचे स्कूल के पूर्व छात्रों ने जहां अपने बचपन की यादें ताज़ा की, वहीं IRS अधिकारी रहे पूर्व छात्र नरेश यादव ने स्कूल में स्थापित किए गए सम्मान पट का लोकार्पण किया। सरपंच शीलवती यादव की अध्यक्षता में हुए इस आयोजन की भव्यता, पूर्व छात्रों की उपलब्धि व कार्यक्रम की गरिमा के बारे में बताते हुए प्राचार्य अनिल यादव व स्टाफ सचिव प्रदीप कुमार के पास शब्दों की कमी पड़ जाती है। अनिल यादव बार बार कवाली के ग्रामीणों और अपने स्कूल से पढ़े पूर्व छात्रों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना नहीं भूलते। स्कूल प्रांगण में देश के कोने कोने से पधारे पूर्व छात्रों में किसी ने शिक्षा में, तो किसी ने खेल, तो किसी ने चिकित्सा सेवा अथवा सेना में उच्च पद पर पहुंचकर खुद को साबित किया है। इन सभी को स्वतंत्रता दिवस समारोह में शिक्षा रत्न अलंकरण से सम्मानित किया गया। यहाँ पहुंचने वालों में पूर्व से लेकर आज तक के टॉपर्स में स्कूल में सेवारत रहे सभी अध्यापकों, प्राध्यापकों, मुख्याध्यापकों और प्राचार्य को शिक्षा रत्न सम्मान से नवाजा गया। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के स्वर्णिम इतिहास को समेटे अहिरवाल की तक्षशिला कवाली की एक सामरिक का विमोचन भी आए हुए मेहमानों द्वारा किया गया। इस स्मारिका में स्कूल की 79 वर्ष की गौरव गाथा का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। आज़ादी से पूर्व से लेकर आज तक स्कूल के सभी टॉपर्स का जो सम्मान पट लगवाया गया है, वह निश्चित रूप से टॉपर्स रहे पूर्व छात्रों को गौरवान्वित करेगा। इसका शिलान्यास करने के बाद पूर्व IRS अधिकारी और कंटेनर निर्माण क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनी कल्याणी कास्ट के निदेशक नरेश यादव ने जो कुछ कहा, वह भी सुनने लायक है। आप पहले नरेश यादव को सुने और फिर प्राचार्य अनिल यादव की बातों को। आपको इस कार्यक्रम की गरिमा का खुद अंदाजा हो जाएगा। अनिल यादव हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन के प्रांत अध्यक्ष रह चुके हैं, मगर उनकी सबसे बड़ी पहचान छात्रों के प्रति समर्पित एक शिक्षक की है। आइए पहले नरेश यादव व अनिल यादव को सुनते हैं। 77वें स्वतंत्रता दिवस की सबको बधाई, शुभकामनाएं। 6th क्लास में मैं इस स्कूल में आया था। ये वाले एडिशन नहीं थे उस टाइम, सिर्फ वो वाली बिल्डिंग थी। और जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे तफरी के अंदर हम लोग लंगड़ी टांग खेलते थे। जो सबसे बोरिंग काम जो होता था वो टीचर लोग हम लोगों को दराती मंगवा के और उस वाले जो ग्राउंड है उसकी घास कटवाते थे। वो हमारे लिए सबसे बोरिंग काम होता था उस टाइम का। अनिल जी ने मेरे को कांटेक्ट किया आज से महीना भर पहले, तो उन्होंने कहा कि साहब हम स्कूल में आपको बुलाना चाहते हैं। तो मेरा पहला सेंटेंस यही था कि इस स्कूल ने हमारी ज़िंदगी बदली है। हमारी जो टेंडर एज है उसको संभाला है। और जो आज हम हैं, तो कहते हैं ना कि जो हाई स्कूल प्राइमरी टीचर जो नेशन बिल्डर है, वो सही में वही सब चीज़ है। बाकी आगे तो कॉलेज वगैरह में तो लोग बहुत सारी दूसरी चीज़ों से भी लेके पढ़ सकते हैं, बट यहाँ पे जो पढ़ाई होती है, जो उस टाइम के टीचर्स में जो जज्बा था, वो जज्बा भी एक अजीब तरह का था। मैं इनको आमंत्रित करता हूं कि नरेश जी अपने उद्बोधन से पहले उन 5 जो हमारे डोनर्स, बिग डोनर्स हैं, जो इस नींव की पत्थर का काम किया है, उनको मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा। और मेरे 6 बच्चे मुस्कान, ईशा मंच पे आ जाए, प्रेरणा, भाविक और 3rd पोजीशन जिसकी है मैट्रिक क्लास में वो आ जाए, और पल्लवी। मैं आपको बताना चाहूंगा, फाइनेंशियल लिटरेसी का प्रोग्राम भारत सरकार ने करवाया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने करवाया। हमारे स्कूल की छात्राओं ने डिस्ट्रिक्ट में अपनी पोजीशन दर्ज करवाई और हमें टॉस से हराया गया। कवाड़ी स्कूल के बच्चों को
फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर टॉस से हराएगा। बताइए बच्चों की तैयारी कितनी होगी। उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 11,000 रुपया और 21,000 रुपया का इनाम हमारे बच्चों को दिया है। तो ऐसे बच्चे आपके हैं। हमने पूरे जिले के जितने टॉपर स्कूल थे उनको टक्कर दी थी और टॉस से हमें हार मिली थी। उसमें पल्लवी हमारी बिटिया है, उनके साथ एक और नाम है, बोलिए क्या नाम उनका, प्रतिभा। पल्लवी और प्रतिभा ने टक्कर दी थी। तो आपकी बेटियों में और बेटों में प्रतिभा की कमी नहीं है। इन हीरो को तराशने की, निखारने की आवश्यकता है और वो काम इस स्कूल की जो टीम है वो बखूबी कर रही है। आपने दोनों की बातों को सुना। हम यहाँ उन लोगों के नाम भी आपको बताने जा रहे हैं जिनके इस खास कार्यक्रम में मौजूदगी रही। सभी के नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सम्मानित होने वालों में इसी स्कूल से पढ़कर प्रतिष्ठित पदों तक पहुंचने वाले पिता पुत्र की जोड़ी भी थी, तो एक ही परिवार से 3 सदस्य भी थे। कुछ देर स्क्रीन पर रुककर आप उन सभी लोगों को देखें जिन्होंने कार्यक्रम में मौजूद रहकर इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। अंत में आप नरेश यादव का भाषण भी सुन सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कवाली स्कूल से तो हमारी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे हमारे कुलीग उस टाइम के स्टूडेंट्स थे, साथ पढ़ सहपाठी थे। ये अजय जी हमारे से 1 साल जूनियर थे। तो बहुत एक कहते इंटेलिजेंसिया वाला माहौल था। तो वो आज आके अनिल जी की जो अध्यक्षता है, अनिल जी की जो गाइडेंस है, वो मेरे को याद आ गई है। उस टाइम भी प्रिंसिपल हो या दूसरे टीचर्स हो, मतलब उनके लिए स्टूडेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती थी। इसी जो अनिल जी का जो मैं आज देख रहा हूँ, जिस तरह का इन्होंने कंडक्ट किया है अपने स्कूल के लिए, अपने स्कूल के लिए जो मेहनत करते हैं, तो जैसा प्रोफेसर साहब ने बताया कि कवाली गांव का ये सौभाग्य है, कवाली स्कूल का ये सौभाग्य है कि इनकी जितनी भी सेवाएं ली जाएं वो ले ली जाएं, ताकि ये स्कूल अपने पुराने वाले गौरव को, जो तक्षशिला वाला गौरव है, उसको दोबारा से प्राप्त करे और उससे भी ऊपर जाए। हम लोगों की ये बहुत शुभकामना है स्कूल के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि हम बच्चों से डील करते रहते हैं। तो मेरा तो बच्चों से यही है कि टैलेंट की कमी नहीं है, जैसा पहले भी कहा, मेहनत और गाइडेंस की कमी हो सकती है। अब हमने स्कूल से गए तो स्कूल में 10th में अच्छे मार्क्स थे, तो सोनीपत में हिंदू कॉलेज था, तो वहाँ के प्रोफेसर हमारे पास आए कि चलिए हम आपको फ्री किताबें देंगे, फ्री आपका फीस रहेगा, आपका हॉस्टल भी फ्री रहेगा। प्राइवेट ही कॉलेज था, तो आप चलिए हमारे साथ। तो हम उनके साथ चले गए। उसके बाद देखिए हम लोगों को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था उस टाइम, बड़ा अभाव था चीज़ों का, इन्फॉर्मेशन का भी अभाव था। आज तो सब इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पे आप ले सकते हैं। उस टाइम बिल्कुल भी किसी को कोई भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं हुआ करती थी कि आपको अब 11th के बाद क्या करना है। उस टाइम 11th को प्री यूनिवर्सिटी बोला जाता था, तो उसके बाद आप अपना कैरियर डिसाइड करते थे। तो हमारी मेहनत को देखते हुए हम तो पहली बार इंग्लिश स्पीकिंग कॉलेज में गए थे। उससे पहले तो हिंदी मीडियम से ही पढ़े थे, तो थोड़ा सा सेटबैक सा भी था, बट वो हम लोगों ने ओवरकम कर लिया बहुत जल्दी। तो उसके बाद जितने भी वो प्रोफेसर थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मेरा साइंस मीडियम था, तो सब लोग मेरे को फ्री ट्यूशन देते थे, जबकि उस टाइम ट्यूशन का बहुत महंगा रहता था। तो उनका ये रहा कि भाई हम पूछते थे सब क्या करेंगे 11th के बाद, तो कुरुक्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था उस टाइम, हरियाणा में एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज था सरकार का। तो वहाँ पे हम लोग, हमें तो कोई आइडिया नहीं था, तो जैसे ही रिजल्ट आया तो वहाँ के प्रोफेसर ने कहा कि आप अपनी ये सर्टिफिकेट लीजिए और आज लास्ट दिन है, आप वहाँ कुरुक्षेत्र चले जाइए और अपना अप्लाई कर दीजिए। उन्होंने बेचारों ने उस टाइम टैक्सी वैक्सी अरेंज की, क्योंकि हम लोग तो इतना पता नहीं होता था। तो वो एडमिशन हो गया। उसके बाद फिर हम इंजीनियरिंग किए, उसके बाद एमटेक करने चले गए आईआईटी मद्रास से। आईआईटी मद्रास से एमटेक करने के बाद फिर हम लोग, मेरा रेलवे में क्लास 1 अफसर में सिलेक्शन हो गया यूपीएससी के थ्रू।